क्या तुमने ऐसा कभी सोचा है कि क्या हो अगर बॉलीवुड स्ट्रेट अप जाके कॉपी करे एनिमे को? मैं कोई इंस्पायर्ड रीमेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट अप एनिमे स्टाइल केओस। तुम खुद इमेजिन करो सलमान खान को गोकू बने हुए और पीछे उसके डांसर्स नाच रहे हैं, या फिर रणवीर सिंह जो कि 20 मिनट की स्पीच देते हुए एक रोबोट से लड़ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ मैडनेस। सो हेलो फ्लोक्स, हाउ यू बिन? लेकिन क्या बॉलीवुड एक्टर्स इन एनिमे टाइप शिट को सरवाइव कर भी पाएंगे? क्या टाइगर श्रॉफ एक ऐसे चैलेंज को सरवाइव कर पाएगा जो कि नारुतो के लिए डिजाइन किया हुआ है? या फिर कार्तिक आर्यन लूफी का क्रू हैंडल कर पाएगा? या फिर वो क्रू में ही लव ट्रायंगल शुरू कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड एनिमे लेवल लॉजिक को फॉलो भी कर पाएगा? या फिर वो किसी इंटेंस फाइट में एक गाना डाल देंगे? अगर वो किसी तरीके से ऐसा हैंडल कर लेते हैं तो क्या होगा? तो क्या पता हमें लाइट की जगह शाहरुख खान देखने को मिले। एंड कंसिडरिंग इट्स बॉलीवुड, वो डेथ नोट की जगह प्रोबेबली लव नोट देंगे। एंड हाउ इट साउंड्स, वो जिसका भी नाम उसमें लिखेगा वो उससे प्यार कर बैठेगा। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या पता हमें रियो गाता हुआ दिखे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब आती है भाई की बारी, एज एन गोकू। बट वेट, क्योंकि ये बॉलीवुड है तो गोकू पावर्ड बाय फ्रेंडशिप? वेट, भाई पावर्ड बाय फ्रेंडशिप? या फिर हमें गोकू और भाईजान की एक इमोशनल फाइट सीन देखने को मिले जो कि 5 एपिसोड लेगा, जिसकी प्रोबेबली एंडिंग एक इमोशनल हग के साथ होगी। रणवीर सिंह या नारुतो दोनों बहुत चिल्लाते हैं, तो अगर कोई चिल्लाने का कंपटीशन हुआ गया तो कौन जीतेगा? रणवीर भाई का बाजीराव मस्तानी या नारुतो का दादे भाई? लेट द लाउडेस्ट टेक द थ्रोन। हम अपने बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को टाइटंस की आर्मी से फेस करवाते हैं, लेकिन हम उनसे फाइट नहीं करवाएंगे, डांस चैलेंज करवाएंगे। तुम खुद सोचो, वॉल मारिया टूटती है और वो एक डांस फ्लोर में कन्वर्ट हो जाती है जिस पर टाइटन बल्ले बल्ले कर रहे हैं। बट वेट, अभी तक तो सिर्फ हम हीरोज की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट विलन्स? सो इट्स काइंड ऑफ बॉलीवुड विलन्स वर्सेस एनिमे एंटेगनिस्ट। अब आते हैं दो लेजेंड्स पर, आइजन वर्सेस अम्मी पुरी। एब्सोल्यूट केओस विथ पीक सिनेमा। आइजन का मास्टर प्लान वर्सेस मोगेम्बो खुशुआ का माइंड कंट्रोल। और अगर ये करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें रियोका और इचिगो का रीयूनियन देखने को मिलेगा 90 मिनट तक। और अगर तुम सोच रहे हो कि किसी तरीके से बॉलीवुड हार जाए, तो उनके पास एक क्लासिक मूव भी है, जस्ट डू टाइम ट्रेवल टू सेव द डे। बट वेट, बिगेस्ट इंस्पिरेशन बॉलीवुड के लिए सोलो लेवलिंग। इमेजिन करते हैं शाहरुख खान को एज संजिन वू, क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख खान ने रावण में काम किया था, उनको इस बात का एक्सपीरियंस है और वो ऐसा कर भी सकते हैं। तो हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शाहरुख खान एक नोबडी से यूनिवर्सल थ्रेट बन जाए? और चीजों को थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए क्या पता हमें सलमान भाई मिल जाए एज एन मोनार्क। और क्या पता इससे हमें एक लेजेंडरी फाइट देखने को मिले, शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान। कौन नहीं देखना चाहेगा इसे? एंड द फाइनल बैटल बिटवीन बॉलीवुड एक्टर्स वर्सेस एनिमे लॉजिक। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, हर कोई डांस कर रहा है। तुम खुद इमेजिन करो, लूफी, नारुतो, गोकू, इवन टाइटंस मल्हारी पर डांस कर रहे हैं। पीक बॉलीवुड लॉजिक। तो कौन जीता, कौन हारा? बॉलीवुड या फिर एनिमे? तो तुमने इस बॉलीवुड और एनिमे वाली वीडियो में क्या सीखा? कि चाहे कुछ भी हो जाए, बॉलीवुड कोई भी स्टोरी को लव स्टोरी में कन्वर्ट कर ही देगा। और जहां तक तुम्हारी बात है जो कि डिफरेंट ओपिनियंस लेके बैठे हो कि भाई इज बेटर या फिर एनिमे इज बेटर, इससे बढ़िया तुम दोनों उनको साथ में ही सोच लो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम ऐसी ही मैडनेस आगे देखना चाहते हो तो। और कमेंट में ये भी लिख देना तुम्हारा फेवरेट क्रॉसओवर। क्या पता हमें ड्रैगन बॉल में रजनीकांत देखने को मिल जाए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। लेटर।